नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशुतोष शर्मा। जैसे कि आपको पता है, श्राद्ध का जो महीना है वो चल पड़ा हुआ, और हमारे हिंदू जो सनातन धर्म में जो है वो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और काफ़ी हर्षोल्लास से जो है वो लोग जो हैं वो श्राद्ध पक्ष का इस महीने को जो है वो मनाते हैं। इसी के द्वारा जो है वो हम जानकारी के लिए जो है श्री मणिकर्ण वत्स पंडित जी के पास जो है वो आए हुए हैं, और इनसे जो है वो जानते हैं कि श्राद्धों का जो है वो क्या महीना है और क्यों इसे जो है वो मनाया जाता है। सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार पंडित जी, आपका KRT न्यूज़ से बातचीत करने के लिए और इतना कीमती समय जो है वो देने के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार, जय श्री राम। जी। अब पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि श्राद्ध का महीना क्या होता है और इसकी महिमा क्या है। श्राद्ध जो है वो सनातन धर्म से जो अनुयायी हैं उस श्राद्ध से अपरिचित नहीं है। शास्त्रों में पंच महायज्ञों में से पितृयज्ञ के अंतर्गत श्राद्ध कर्मणीय माने गए हैं। श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के निमित्त जो भी कर्म किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा पितृनुद्दिश्य विधिनाम क्रियते यत्कर्म तत्श्राद्धम। हिंदू धर्म में एक अत्यंत सुरभित पुष्प है कृतज्ञता की भावना, जो कि बालक में माता पिता के प्रति स्पष्ट परिलक्षित होती है। हिंदू धर्म का व्यक्ति अपने जीवन माता पिता की सेवा तो करता है, उनके मरने के बाद भी उनके कल्याण की भावना करता है और उनके अधूरे शुभ कार्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। श्राद्ध विधि इसी भावना पर आधारित है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, देश काल और पात्र में श्रद्धापूर्वक पितृ गुणों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को जो भी दिया जाए वह श्राद्ध है। और महर्षि बृहस्पति जी ने भी कहा है, दूध, शहद एवं घी से युक्त अच्छी तरह परिष्कृत कर निर्मित व्यंजन आदि को श्रद्धापूर्वक दिया जाए वही श्राद्ध है। और महर्षि पाराशर जी ने भी कहा है, देश काल और पात्र में भविष्य आदि विधि के माध्यम से जो भी कर्म तिल जब द्रव्य आदि द्वारा मंत्रों से श्रद्धापूर्वक संपन्न किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। जी। तो श्राद्ध विवेक के अनुसार भी कुछ कहा गया है हमारे जो शास्त्रों में। ये शास्त्रों में जो विचार हैं ये बहुत पुराने हैं, जुगों जुगों से जो हैं वो चल रहे हैं अभी। इसीलिए हमारा जो सनातन है वो सबसे बड़ा, पुराना और महत्वपूर्ण है। तो श्राद्ध विवेक में भी कहा है, पितृ आदि देवताओं के उद्देश्य से वेद बोधित सुपात्र को आलंबन पूर्वक वस्तु का दान देना विशेष ही श्राद्ध है। श्राद्ध कल्प तथा श्राद्ध कल्पत्रु के अनुसार पितरों के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक द्रव्य का जो दान किया जाता है और उसे ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार करने तक की प्रक्रिया को श्राद्ध कहते हैं। जी। पंडित जी, इसके अलावा आगे क्या कहना चाहोगे आप, क्या है इसके लक्षण, जो क्या है इसके। अभी श्राद्ध के लक्षण हैं जो जैसे होम, अग्नोकरण, पिंडदान, पितृ तर्पण, ब्राह्मण भोजन श्राद्ध के मुख्य कर्म है। उपयुक्त परिभाषाओं से श्राद्ध के निम्नलिखित प्रमुख लक्षण परिलक्षित हैं। जैसे श्रद्धा, श्राद्ध कर्ता की श्रद्धा ही श्राद्ध का प्रमुख लक्षण है। जैसा कि कहा गया है, श्रद्धा यत् क्रियते दीयते तत्श्राद्धम, श्रद्धा माता तु श्रद्धा श्राद्धेषु शस्यते। अब श्राद्ध में जो भी कर्म किया जाता है पितरों के उद्देश्य से अथवा उनके निमित्त जो भी किया जाता है, सामान्यतः श्राद्ध पड़पितामह, पितामह एवं पिता जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके निमित्त किया जाता है। उक्त सभी परिभाषाओं में पितरों के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक कर्म को ही श्राद्ध कहा है। पंडित जी, इसमें श्राद्ध में जो है वो ब्राह्मणों को जो है वो भोजन जो है वो करवाना अनिवार्य है, इसके क्या है, इसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। श्राद्ध में भोजन प्रमुख कारण है। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, सुपात्र होना चाहिए। श्राद्ध में भोजन कैसा होना चाहिए, इसका भी उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। अब मरीचि के अनुसार, हमारे महर्षियों हैं मरीचि, उनके अनुसार श्राद्ध का भोजन श्राद्धकर्ता के लिए रुचिकर होना चाहिए, जो सुखपूर्वक
उसको खा सके। बृहस्पति के अनुसार श्राद्ध के भोजन में परिष्कृत पकवान होने चाहिए, दूध, शहद और घी से निर्मित हो। वस्तुतः श्राद्ध का भोजन ऐसा हो न केवल स्वयं के लिए रुचिकर हो और जिसके निमित्त श्राद्ध किया जा रहा है उनके लिए तथा जिस ब्राह्मण को भोजन करवाया जा रहा है उसके लिए भी रुचिकर होना चाहिए। इसमें पंडित जी दान का भी जो है श्राद्धों में बहुत महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। क्या क्या दान जो है वो देना चाहिए श्राद्ध में? इस दौरान दान पुण्य का कर्म करना चाहिए। गरीबों और ज़रूरतमंदों को खाद्य सामग्री, वस्त्र दान करनी चाहिए। श्राद्ध में कुछ ऐसे दान भी होते हैं जैसे जूते, चप्पल, वस्त्र, छतड़ी, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांदी, स्वर्ण, जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो दान कर सकता है वो दान देना चाहिए। जैसे श्राद्ध में जो लोग भोजन कराने में अक्षम हैं, जिनके पास भोजन नहीं है या नहीं करा सकते हैं या उनके पास समय का अभाव है या कोई भी कारण हो तो उसके लिए आमन का दान होता है। जैसे आमन दान अर्थात अन्न, घी, गुड़, नमक और कोई भी राशन आप ले लो, दालें ले लो, चावल ले लो, आटा ले लो। भोजन के प्रयुक्त होने वाली जो भी वस्तुएं हैं, तेल, घी है, उसका दान करने से भी श्राद्ध परिपूर्ण होता है। दान की भी स्वीकार्यता होती है। श्राद्ध कर्म में पितरों के उद्देश्य से जो भी दान दिया जाता है उसका ब्राह्मण द्वारा ग्रहण किया जाना भी श्राद्ध का प्रमुख अंग है। अगर कोई खुशी से जो ब्राह्मण दान लेता है तो वही दान फलीभूत होता है। तो इसकी प्रमुखता और भी है। श्राद्ध कर्म विधिवत किया जाना चाहिए। इसे शास्त्रोक्त विधि से ही संपन्न किया जाना चाहिए। इसे मंत्र, होम, तर्पण, पिंड आदि के द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए तथा इसमें तिल, कुशा आदि आवश्यक वस्तुओं को प्रयोग में किया जाना चाहिए, तभी श्राद्ध जो है वो पूर्ण होता है। तो श्राद्धों का महत्व इस प्रकार है। श्राद्ध में, शास्त्रों में श्राद्ध का महत्व 2 प्रकार का बताया गया है। नंबर 1, श्राद्ध को करने से क्या क्या लाभ होते हैं, और नंबर 2, श्राद्ध ना करने से क्या क्या हानि होती है, उसके विषय में मैं बताता हूँ। जहाँ तक श्राद्ध के होने वाले लाभों का प्रश्न है तो वह भी 2 प्रकार से होते हैं, पितरों को लाभ और श्राद्धकर्ता को लाभ। पितरों को श्राद्ध से क्या क्या लाभ होते हैं इसका वर्णन करते हुए महर्षि अत्रि लिखते हैं कि पितर श्राद्ध से उपयुक्त ब्राह्मण को खिलाए गए भोजन के ग्रासों से दैदीप्यमान तेज से युक्त होते हैं और नरक में स्थित हुए भी उससे नरकों से निकल जाते हैं। इस संबंध में याज्ञवल्क्य लिखते हैं कि वसु, रुद्र, आदित्य, देव, श्राद्ध पितर देवता हैं। ये पितृ श्राद्ध से तर्पित होकर पितरों को तृप्त करके और मनुष्यों के जैसे पितामह, पड़पितामह आदि श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख और राज्य प्रदान करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सुख हैं। संख स्मृति में ये भी कहा गया है कि पितरगण मनुष्यों के द्वारा किए गए श्राद्ध से प्रसन्न होकर सदैव संतान, पौष्टिकता, जस, स्वर्ग, आरोग्य एवं धन प्रदान करते हैं। श्राद्ध से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। श्राद्ध दान से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। श्राद्ध दान सभी दानों में विशेष है। इसमें मेरू पर्वत के समान पाप भी समाप्त हो जाता है। श्राद्ध करने से व्यक्ति स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। पितृकर्म श्राद्ध में संलग्न पुत्र, भाई, दौहित्र, पौत्र परम गति को प्राप्त होते हैं। पितरों का श्राद्ध ना करने से क्या हानि उठानी पड़ती है, इसके संबंध में आप सुनिए जी। महर्षि लिखते हैं कि सूर्य के कन्या राशि में होने पर जो गृहस्थ श्राद्ध नहीं करता उसके पितरों के निश्वास पीड़ा से धन एवं कुल का नाश होता है। कर्म पुराण में श्राद्ध ना करने पर निराश हुए पितरों द्वारा श्राप देने का वर्णन प्राप्त होता है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि जो श्राद्ध नहीं करते उनके जहाँ पुत्रों का जन्म नहीं होता, आरोग्य की प्राप्ति नहीं होती, कोई शतायु नहीं होता और न किसी प्रकार का कल्याण होता है। ऐसा व्यक्ति है वो नरकगामी होता है। श्राद्ध ना करने से पितरों को कष्ट होता है। श्राद्ध करने से जहाँ एक और पितरों की गति होती है
और भी नरक से भी मुक्त हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर श्राद्धकर्ता को दीर्घायु अन्य भौतिक सुखों से लाभ प्राप्त होता है। जैसे पिता स्वर्गा पिता धर्म पिता ही परमम तपा पितरी प्रतीति मापन्ने प्रियन्ने सर्वदेवता नास्ति मातृ समाशाया नास्ति मातृ समागति नास्ति मातृ समम त्राणम नास्ति मातृ समाप्रिया। जी पंडित जी, इसके साथ ही जो है हमें ये भी बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि श्राद्ध का जो स्वरूप है वो क्या होता है। श्राद्ध का स्वरूप तो पहले बता चुका हूँ, तो फिर भी इसमें दोबारा मैं कह देता हूँ कि श्राद्ध जो है, श्राद्ध में दान के स्वरूप में आपको बताया क्या क्या दान करना चाहिए। जी और अब इसके भोजन के बारे में बता देते हैं कि इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे श्राद्धों में बैंगन का उपयोग नहीं करना चाहिए, और शलगम का उपयोग नहीं करना चाहिए, सफ़ेद चनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, राजमा का उपयोग नहीं करना चाहिए, गोल लौकी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार और भी कई वस्तुएं होती हैं जिनका श्राद्धों में उपयोग नहीं करते। और श्राद्ध बनाते समय जो प्राणी श्राद्ध बना रहा है, जो उसके पहने हुए कपड़े हैं, अगर उनको कपड़ों की हवा उस भोजन को लग जाए तो वो श्राद्ध करने के योग्य अन्न नहीं रहता, वो अन्न दूषित हो जाता है। श्राद्ध में कहीं बाल गिर जाए वो भी श्राद्ध दूषित हो जाता है और वो श्राद्ध के योग्य नहीं रहता। तो इस श्राद्ध में कुछ ऐसा है कि इसमें 5 बलि का सिद्धांत है। अर्थात 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। बलि का अर्थ बलि देने से नहीं होता, बल्कि भोजन कराना भी होता है। श्राद्ध में जैसे गौ बलि होती है, कौओं की बलि होती है, कुत्ते की बलि होती है, देवताओं की बलि निकलती है, ये जो पिपीलिका कीट पतंग आदि होते हैं इनकी भी बलि निकलती है। अर्थात गाय, कौआ, कुत्ता, देव, पीपल, इन सबको अन्न जल से तृप्त किया जाता है। सर्व पितर अमावस्या पर पीपल की सेवा और पूजा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला लें और पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, थोड़ा गंगा जल, काले तेल, चीनी, चावल, जल और पुष्प अर्पित करें और पितृभ्य नमः इस मंत्र का जाप करें, तब भी पितर जो है वो हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। जी पंडित जी, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा रोकते हैं। हमें ये बताइए, जो देश विदेश में जो है वो लोग बैठे हुए हैं, अपने कार्य कर रहे हैं और वो यहाँ पे नहीं आ सकते, तो वो किस प्रकार से जो है वो श्राद्ध करें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसी फैसिलिटी होती नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो उनके लिए बताइए कि क्या करें, वो श्राद्धों के टाइम पे कैसे अपने मतलब जो पितरों को है वो खुश करें। पंडित जी, जो देश विदेश में जो बच्चे जो हैं और काफ़ी जो लोग हैं हमारे इंडिया से गए हुए हैं और वो यहाँ पे वापस आ नहीं सकते श्राद्ध करने के लिए स्पेशल, तो उनके लिए क्या है आपका जो समाधान है, कैसे वो श्राद्ध करें वहाँ पे। तो श्राद्ध करने के बहुत से तरीके हैं। जैसे अगर कोई किसी के पास कुछ भी नहीं है वो कैसे श्राद्ध करे, या फिर जिसके पास समय नहीं है वो कैसे श्राद्ध करे, या जिसके पास क्षमता नहीं है या जिसके पास कोई जगह नहीं है श्राद्ध करने के लिए, तो वो श्राद्ध कैसे करे उसके बारे में मैं बताता हूँ। जी तो इसको यदि श्राद्ध करने की क्षमता, शक्ति, रुपया, पैसा नहीं है तो श्राद्ध के दिन एक पानी का लोटा भर कर रखें, फिर उसमें भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और एक माला 12 मंत्र, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र, इसके 12 अक्षर है, इस मंत्र की एक माला, तो या फिर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवी स्वाहा इस मंत्र का जाप करें और लोटा जो जल से भरा हुआ है वो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें। फिर 11:36 से लेकर 12:24 के बीच का जो समय होता है उसको हम कुपत बेला कहते हैं। जी गाय को चारा खिला दे। चारा खरीदने का भी पैसा नहीं है तो ऐसी कोई समस्या है तो उस समय दोनों भुजाएं, अपनी जो दोनों भुजाएं हैं वो ऊंची कर ले, ऊपर उठा लें, आंखें बंद करके सूर्य नारायण ध्यान का, सूर्य भगवान का ध्यान करें। हमारे पिता को या हमारे दादा को
या किसी को भी जो भी किसी का श्राद्ध आप करना चाहें उसका नाम लेकर आप उसको तृप्त करें, उन्हें आप सुख दें। आप समर्थ हैं, मेरे पास धन नहीं है, सामग्री नहीं है, समय नहीं है, मेरे पास विधि का कोई ज्ञान भी नहीं है, घर में कोई करने कराने वाला भी नहीं है, तो मैं असमर्थ हूँ। लेकिन आपके लिए मेरा सद्भाव है, श्रद्धा है, इससे भी आप तृप्त हो सकते हैं, इससे आपको मंगलमय लाभ होगा। तो ऐसा करने से भी पितर जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। जी पंडित जी, इसके अलावा आपने बहुत अच्छा जो है वो हमारे दर्शकों को बताया कि श्राद्ध कैसे किए जाएं और कैसे ये जो है वो करने चाहिए। इसके अलावा एंड में कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी इंसान अपने जो सनातन है वो श्राद्ध करना चाहता है, उसके पास कोई विधि नहीं होती, तो आप ब्राह्मण को बुलाकर उसकी विधि पूछकर विधि विधान से आप थोड़ा भी अगर कर लें तो उसका अक्षम्य पुण्य जो है वो प्राप्त होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी अपना कीमती समय देने के लिए KRT न्यूज़। तो धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, आपने अपना समय जो निकाल कर हमें दिया। तो थोड़ा सा मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ जी, जी, कि मेरा नाम पंडित मणिकर्ण वत्स, सूर्यपुर का रहने वाला हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष नक्षत्र 27 रिसर्च सेंटर फॉर एस्ट्रोलॉजिकल साइंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। सनातन धर्म पथ परिषद सूरजपुर हमारा केंद्र पठानकोट में है, उसका भी जहाँ का अध्यक्ष हूँ। सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी जो इटावा यूपी में है, उसमें भी मैं उनका मेंबर हूँ। ज्योतिष ब्रह्म ज्ञान में का मेंबर हूँ जो पंजाब का है। महर्षि वेदांग ज्योतिषशाला एवं शोध संस्थान कानपुर यूपी का भी मेंबर हूँ। अभी अभी वहाँ से ऑनलाइन जो हमारी प्रतियोगिता हुई थी उनमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और 10 के 10 मैंने सबसे पहले जवाब दिए, उनके लिए मुझे प्रथम स्थान मिला था। तो एस्ट्रो वेदांग फाउंडेशन लुधियाना का भी मेंबर हूँ। तिरुपति ज्योतिष संस्थान एवं रिसर्च सेंटर नासिक का भी मेंबर हूँ और ज्ञान गंगा मंच पठानकोट का भी मैं मेंबर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ये हैं हमारे पंडित जी पंडित मणिकर्ण वत्स जी, जिन्होंने जो है वो श्राद्ध पक्ष में जो है वो इसके जो करने के जो है वो फ़ायदे बताए और लोगों को बताया कि ये जो है वो श्राद्ध जरूर हमें जो है वो हिंदू पक्ष में रहते हुए जरूर वो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो है वो करने चाहिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नई अपडेट के लिए दोबारा फिर हाजिर होंगे। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए KRT न्यूज़। कैमरामैन कपिल शर्मा के साथ मैं आशुतोष शर्मा, KRT न्यूज़।